सो सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो हमने कैलकुलेट किया था। टाइम पीरियड के दो हमने एक्सप्रेशंस यूज किए थे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एक टर्म फाइंड करेंगे जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। देखिए फर्स्ट आप स्टेटमेंट देखें, अस्यूम अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 4 मीटर्स। एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर्स। और लेंथ हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, जहां से आपने इसको सस्पेंड किया हुआ है। देखें इस जगह से आपने इसको अटैच किया है, सो यहां से आप स्टार्ट करेंगे और जो नीचे आपने राउंड ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच किया हुआ है, जो बॉब अटैच किया है, इसको हम कहते हैं बॉब। तो इसके सेंटर तक आप डिस्टेंस लेंगे। ये इसका जो सेंटर है वो ये है। सो सेंटर से लेकर इस जगह तक डिस्टेंस ये क्या होता है, ये पेंडुलम का लेंथ होता है। ये हमें गिवन है, वो है 4 मीटर्स। और फिर क्या कहता है, वाइब्रेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जो सिंपल पेंडुलम है वो हमने अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, यानी किसी हाइटेड जगह पर नहीं है, किसी माउंटेन पर या ऊपर बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर नहीं है, बल्कि अर्थ सरफेस के ऊपर है। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। सो देखें फर्स्ट आप डेटा कलेक्ट कर ले कि इसमें हमें कौन कौन से टर्म्स जो है, कौन कौन सी क्वांटिटीज वो गिवन है। फर्स्ट लेंथ हमें दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का, जो कि हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 4 मीटर्स। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, F स्मॉल f से इसको डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। और देखें अगर आप इसका फार्मूला देखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो टाइम पीरियड का हमने लिया था, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हम लेते हैं, यानी F इज इक्वल टू 1 ओवर T। जब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हम लेते हैं 1 ओवर टाइम पीरियड, तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है। और इसी तरह अगर हम 1 ओवर फ्रीक्वेंसी ले लें तो वो टाइम पीरियड बन जाएगा। सो देखें अगर हम इस फार्मूले का रेसिप्रोकल ले लें तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, यानी 1 ओवर T हम लेंगे। और T की वैल्यू क्या है, ये सारी इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 ओवर ये एक्सप्रेशन ले ले तो इससे फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और वो हम इजीली कर सकते हैं। देखिए 1 ओवर 2 पाई है, सो ये 1 ओवर 2 पाई बन जाएगी। और इसी तरह L बाई जी अंडर द रूट है, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले ले तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा G डिवाइडेड बाय L। ये भी, इसका भी हमने रेसिप्रोकल ले लिया। सो ये फ्रीक्वेंसी बन गई। अब जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। लेकिन अगर आप देखें 2 तो इसमें कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है। G जो है वो इस स्टेटमेंट आप में आपको नजर नहीं आ रही, L हमें गिवन है। तो देखिए अगर हमारे पास G की वैल्यू ना हो फिर तो हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन स्टेटमेंट में आपको क्लियर बताया गया है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो कहां पर वाइब्रेट कर रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अर्थ के सरफेस के ऊपर हम जानते हैं कि G की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में जो चेंज आता है एक सेकंड में, वो इतना होता है नियर द अर्थ सरफेस। और अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं राउंड होल नंबर में, सो फिर हम 10 भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में हम 9.8 की जगह 10 लेते हैं ताकि जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। सो देखिए जी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी होगी। सो देखिए फ्रीक्वेंसी आप लिख ले, F इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई 2। और अगर हम पाई लेके, तो पाई की जो वैल्यू है वो है 3.1416। और स्क्वायर रूट में हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज है, जी की वैल्यू है 10 और L की वैल्यू देके आप वो हमारे पास है 4, जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर्स है। सो देखें अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, सो इससे हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6.2832। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और अगर आप 10 को 4 पे डिवाइड कर लें, तो देखिए क्या आ जाएगा 2.5। 10 को 4 पे डिवाइड कर लें, सो इससे आ जाएगा 2.5। अब देखें फर्स्ट हम 2.5 का स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद हम इस फिगर के साथ, इस डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
सो अगर आप देखें 2.5 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2.5 का स्क्वायर रूट 2.5, इसका अगर हम ले लें स्क्वायर रूट, सो ये बन जाएगा 1.58, ये आ जाएगा जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी। देखिए इसकी जगह आ जाएगा 1.58 और बाकी जो वैल्यू है वो उसी तरह आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 6.2832। अब देखिए 1 को अगर आप इस पे डिवाइड कर ले तो क्या आ जाएगा, पहले उसको डिवाइड कर ले, यानी 1 डिवाइडेड बाय 6.2832, सो इससे आ जाएगा 0.15 अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15 मल्टीप्लाई बाय ये चीज आ जाएगा 1.58, ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले अब तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी की, मल्टीप्लाई बाय 1.58, सो हो जाएगा 0.25। अगेन इसको कंफर्मेशन के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1.58, सो ये आ जाएगा 0.23 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की यहाँ पर f इज इक्वल टू 0.23 और इसकी जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी की वो है हर्ट्स। हर्ट साइंटिस्ट का नाम था हर्ट्स, और उसने फर्स्ट इसको डिस्कस किया था इसकी यूनिट को, सो इसीलिए उसका इसकी जो यूनिट है वो उस साइंटिस्ट के नाम के ऑनर में है, हर्ट्स। और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। यानी अगर वो 1 सेकंड में फॉर एग्जांपल 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर ले तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 होगी। अगर वो 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशंस कर ले तो फ्रीक्वेंसी 2 होगी। और अगर आप देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल है 0.23, यानी 1 से भी कम है और हाफ से भी कम है, यानी ये जो सिंपल पेंडुलम है ये एक वाइब्रेशन जो है सॉरी 1 सेकंड में इतने वाइब्रेशन करता है 0.23 वाइब्रेशंस, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर, लेंथ आप देख रहे हैं, लेंथ आप जितना बढ़ाएंगे तो उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि लेंथ आप बढ़ाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम पीरियड उसका ज्यादा बढ़ेगा, जितना टाइम ज्यादा लगेगा तो उतने कम वाइब्रेशंस होंगे और जितने कम वाइब्रेशंस होंगे सो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी तरह अगर आप जी देखें, जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी उसकी जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की वो स्लो हो जाएगी, और जितनी मोशन स्लो होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। यानी बेसिकली इन दो टर्म्स पर, जी पर और एल पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है।